हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने सत्य एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। काफी समय हो गया बच्चों एक दूसरे से रूबरू हुए। थोड़ी सी हम भी कुछ काम में ही लगे हुए थे, लेकिन अब आपसे डेली रूबरू होते रहेंगे शाम के शाम, कुछ ना कुछ एक नई सूचना के साथ में, नई अपडेट के साथ में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस वीडियो को अपने साथी गणों के साथ में शेयर कर देवें और हम प्रत्येक वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी जो आपके लिए अपडेट रहेगी, कृषि से संबंधित, आपकी जेट की काउंसलिंग से संबंधित, आपकी जेट की कॉलेज से संबंधित और आपकी आगे की पढ़ाई से संबंधित, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूं कि राजस्थान में जितनी भी कॉलेज हैं, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को अंत तक देखना और अपनी राय जरूर बताना बच्चों, ठीक है? कि आपके नंबर के हिसाब से आपको कौन सी कॉलेज में जाना है, ठीक है ना? इस प्रकार की जो भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हो नीचे चल रहे नंबरों पर। और हाँ, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है अपनी जेट की, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से लेकर आपका कॉलेज में एडमिशन लेने तक की जो जानकारी है वो आप हमारे यहाँ से भी करवा सकते हो। और जल्दी आपके लिए नए बैच की अनाउंस भी करने वाले हैं, ताकि जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी को वापस से एक नया आयाम दे सके, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं बच्चों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट करें। इसी के साथ में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो भी बच्चे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि मेरे नंबरों के अनुसार मुझे कौन सी कॉलेज मिलना तय है और मैं कौन सी कॉलेज में जाऊं, तो सभी कॉलेजों की जो सूचना है, जो डिटेल है, वो आपके सामने इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो यूनिवर्सिटी के अनुसार मैं आपके सामने कॉलेज की लिस्ट लाया हूं। दो सेगमेंट चलते हैं हमारे यहां पर, कि एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। तो मैं सभी चीजें आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन कौन सी कॉलेजें आती हैं, जो सब कैंपस आता है, और कौन से जिले में कितनी कॉलेजें हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके शहर के या आपके गांव के, आपके जिले के नजदीक कौन सी कॉलेज आपके पड़ेगी और आप किस में एडमिशन लेना चाहोगे। तो इसी के साथ में हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, कि श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। अभी मैं बात करूंगा टोटल गवर्नमेंट की, सुनना मेरी बात को, किसकी? गवर्नमेंट की, फिर हम प्राइवेट की करेंगे। इसके अंदर देखो, इसका यूनिवर्सिटी का जो भवन है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का भवन है, ठीक है ना? कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप देखोगे, बाकी मेन कैंपस वाले देख पाते हैं, तो मैंने इसका फोटो भी लगा दिया है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंडर के अंदर अब कितनी कॉलेजें आती हैं और वो कहां कहां आती हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा है एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर में। देखो ये तो है यूनिवर्सिटी, इसी के अंडर के अंदर वही जोबनेर के अंदर एक कॉलेज स्थित है, उसका क्या नाम है? सेम ही है, एसकेएन एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर में। दूसरी मैं बात करूं जयपुर की ही, हॉर्टिकल्चर कॉलेज रारी दुर्गापुरा के अंदर स्थित है। पहली हमारी झालावाड़ में है, देखो
अब एक कॉलेज और खुल गई है हॉर्टिकल्चर की, जो कि हमारे दुर्गापुरा में है। यहां पर राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एकमात्र अपना रिसर्च स्टेशन है राजस्थान का, वहीं पर हॉर्टिकल्चर की कॉलेज है, वो अभी नया जो बजट था उसमें खुली थी। देन नेक्स्ट में बात करूं तीसरे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली बहरोड, जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, उसमें है ये, जयपुर में आ गई है। पहले जयपुर में था कोटपुतली, अब वो कोटपुतली बहरोड हो गया है, ठीक है ना। चौथी है बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज बाबा भगवान दास, ये मेरे गांव की कॉलेज है, जो कि चिमनपुरा के अंदर पड़ती है, चिमनपुरा शाहपुरा, ठीक है ना। चिमनपुरा शाहपुरा के अंदर है। वैसे एक बहुत बड़ी कॉलेज है, लेकिन इसमें भी एक एग्रीकल्चर का सेगमेंट चलता है, ठीक है ना। पांचवी है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जमवारामगढ़, ये जयपुर के अंदर स्थित है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मौजमाबाद, जो दूदू के अंदर है, दूदू जो अजमेर रोड है ना, दूदू दूदू बगरू, ठीक है ना, वो वाली इस पे स्थित है। खैर है तो अभी नए बजट में ही जो चालू हुई थी उनमें से ही है, ठीक है ना। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जोबनेर के अंदर हाल ही के नए बजट के अंदर, पहले जोबनेर में सिर्फ बीएससी ऑनर्स की डिग्री करवाते थे, फिर अब हॉर्टिकल्चर का भी दुर्गापुरा में कॉलेज खोल दिया है, और अभी हाल ही में डेयरी टेक का भी यहाँ पे एक कॉलेज खुल चुका है, जो कि उसी कैंपस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर, जो कि बेस्ट कॉलेज है इन कैंपस के बाद में, मेन जोबनेर के कैंपस के बाद में फर्स्ट पोजीशन पे आती है। कौन सी? फतेहपुर वाली, फिर लालसोट वाली आती है। देन नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीतमपुरी, ये अपने नीम का थाना का नाम आपने सुना हो, अभी नया जिला बन गया है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको इस चल रहे नंबर पे भेज भी दूंगा, और अपने आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, सत्य एग्री इंस्टीट्यूट, इसी यूट्यूब चैनल के बायो के अंदर आपको मिल जाएगा, और आपको व्हाट्सएप चैनल भी इसी बायो में मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां से ये पीडीएफ मंगवा सकते हो, ठीक है ना। आप मैसेज भी कर सकते हो। तो ये हो गई पीतमपुरी, भी अच्छी कॉलेज है, हाल ही के नए बजट में चालू हुई थी। देन नेक्स्ट में बात करूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा वाली, ठीक है ना, वो जयपुर वाली आ गई थी सारी, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि ये तो खैर अभी बैरोड वाली ये अभी चेंज हो गया, एक ये नीम का थाना वाली, बाकी जयपुर के अंदर ये सारी की सारी आते हैं। तो जयपुर वाले जो स्टूडेंट है इसको प्रीफर कर सकते हैं, सारी गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है, अब दौसा वाली देखते हैं अपन, दौसा लालसोट दौसा वाली, ठीक है ना। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बरवाड़ा सीकरी के अंदर है, ये भी दौसा में ही है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा में ये भी है, नई खुल गई बच्चे, ये पुरानी है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज केडल बुजुर्ग, ये महुआ के अंदर, ये भी दौसा में ही है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बलेडा में है, ये महुआ दौसा के अंदर है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज उनियारा टोक, अब टोक में आ जाओ, दौसा की ये कॉलेज हो गई, अब टोक के अंदर आओ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई टोक, यहाँ पे केवीके भी है एक, ठीक है ना, केवीके भी है, अच्छी है कॉलेज। तो एक उनियारा टोक है जो कि पुरानी है, ये नहीं है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज तिजारा है अजमेर, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना, तिजारा के अंदर। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज माचेडी, ये भी अलवर के अंदर है। अब अलवर वाले सेगमेंट में आ जाओ, ठीक है ना, ये टोंक वाला हो गया, ये दौसा वाला हो गया, पहले जयपुर वाला हो गया, अब आप आ जाओ अलवर वाले सेगमेंट में। तो अलवर वाले सेगमेंट में देखो, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मचेड़ी रेनीवाल, ये किशनगढ़ रेनीवाल होगा ना, हाँ, अलवर। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मंडावर, ठीक है ना, ये भी अलवर में ही है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये नौगांव वाली आ गई, अलवर के अंदर है। फिर किशनगढ़ बांस के अंदर है, ये भी अलवर में ही है। तो अलवर वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूंगा भरतपुर की। सबसे पहले कुम्हेर भरतपुर, बेस्ट है ये भी, है ना, ये बेस्ट कॉलेज है, पुरानी है, अच्छी है, काफी जीआरएफ लगती है यहाँ से भी, बच्चे जो बीएससी करते हैं उसके बाद में यहाँ से काफी अच्छी जीआरएफ लगाते हैं ना, काफी अच्छा रेशियो था हमारे टाइम में, तो अब का तो पता नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में भूसावर के अंदर है, यही भरतपुर में। उसके बाद में सीकरी के अंदर है भरतपुर में। फिर उसके बाद में एक डीग के अंदर है भरतपुर में ही, एक पहाड़ी के अंदर है कामन में भरतपुर में ही, एक अभी नई खुली है भरतपुर एमएसजे वाली। तो ये आ गई भरतपुर वाले सेगमेंट की, ठीक है ना। अब मैं बात करूं अजमेर की,
ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज केकड़ी अजमेर, इधर भी थी क्या एक अजमेर की, ना ना अजमेर इधर नहीं थी, अलवर की थी ना, ये केकड़ी अजमेर की है। तो उधर वाले जो बच्चे हैं इसको प्रीफेर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट धौलपुर, बसेड़ी धौलपुर एक हो गई, दूसरी अभी नहीं खुली है जो धौलपुर वाली गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ धौलपुर। तो ये हो गई हमारी कौन सी, सारी की सारी एसकेएन के अंडर में आने वाली गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना। ये 30 कॉलेज हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, ये 30 कॉलेज है, ठीक है ना, जो कि एग्रीकल्चर अपनी यूनिवर्सिटी एसकेएन के अंडर में आते हैं, ध्यान रखना। ये जो आप देख रहे हो अपना जो एप्लीकेशन है सत्य एग्री इंस्टीट्यूट, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहां से अपना कोर्स भी परचेज कर सकते हो। और अभी देखो नए बैच चल भी रहे हैं जेट सीयूटी के सुपरवाइजर के, तो बच्चों आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। इसकी खास बात ये रहने वाली है कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग सेपरेट बैच है। आपको ये सुविधा कहीं नहीं मिलेगी बच्चा कि आपको हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग बैच देखने को मिलेगा, लेकिन अपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास दी जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश के सेपरेट मीडियम के अंदर तो आप अभी जाकर इसको परचेज कर सकते हो। सुपरवाइजर की वैकेंसी भी आ रही है, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको कॉलेज तो चलो मिल गई है, लेकिन बच्चों आप अब सुपरवाइजर की तैयारी के लग जाओ, मैं आपको ये कह रहा हूं। हाँ, जिनकी भी उम्र 18 साल होने वाली है या फिर हो गई है 2027 तक, वो सुपरवाइजर की तैयारी के लग जाओ बच्चा, बिल्कुल। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा एमपीयूटी की, जो अपना उदयपुर है इसके अंडर में कौन कौन सी कॉलेजें आती हैं, ठीक है ना। पहली आती है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आरसीए, ये कहां पे है, उदयपुर में वहीं पे स्थित है। देन नेक्स्ट कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, ये भी वहीं उसी कैंपस में स्थित है। देन कॉलेज ऑफ फिशरीज, ये भी वहीं पे स्थित है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस, ये भी वहीं पे स्थित है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गोगुंदा उदयपुर के अंदर है, ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज खेड़वारा उदयपुर के अंदर स्थित है। देन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बस्सी, ये भी चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, ये उदयपुर वाला सेगमेंट हो गया बच्चा, जो मेन उदयपुर का बच्चा है वो इन कॉलेजों को प्रीफेर कर सकता है। देन चित्तौड़गढ़ की बात करें तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज रावतबाठा, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना, ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये अपना डूंगरपुर वाला सेगमेंट में आ जाओ कि डूंगरपुर के अंदर भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा के अंदर एक है, सुहाना के अंदर। देन नेक्स्ट है एक पीपलोदा और जाजपुर के अंदर भी है भीलवाड़ा। ये जहां भी वहां के बच्चे देख रहे हैं जाजपुर पीपलोदा वगैरह के बच्चे, वो इन कॉलेजों को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पुलिकालन ये सहारनपुर सॉरी शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा शाहपुरा है ना वहां पर भी है एक। फिर है ये मांडलगढ़ में है भीलवाड़ा के अंदर ही। फिर है गंगापुर के अंदर भीलवाड़ा में ही। फिर ये भीलवाड़ा सेगमेंट की देखो कितनी कॉलेजें हैं, 2 3 4 5 कॉलेजें हो गई। फिर मैं बात करूंगा 15 नंबर पे राजसमंद भी है, अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर है प्रतापगढ़ वाला भी है और बांसवाड़ा भी है। तो उधर वाले जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा, ठीक है ना वो बच्चे इन कॉलेजों को प्रीफेर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राजसमंद प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये कॉलेज की लिस्ट में आपको भेज दूंगा, आप मैसेज कर सकते हो। इसमें आपको प्रत्येक चीज ये पता चल जाएगी कि कौन सी कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, ठीक है ना, ये चीज आपको पता चल जाएगी। और एक वीडियो में आपके लिए और लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा कि इस कॉलेज की कितनी तो फीस है, इसमें फैसिलिटी है या नहीं है, हॉस्टल की या फिर जो भी कैंपस की है वो कैसी क्या फैसिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको ये देखना जरूरी है कि किस यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन सी कॉलेज आती है और हमें कौन सी जगह जाना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं चलूं, अपनी 2 हो गई है। एसकेएन के अंडर में 30 थी, 30 कॉलेजें थी, 30 कॉलेजें। और एमपीयूटी उदयपुर के अंडर में 17 कॉलेजें हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा एसकेआरयू बीकानेर के अंडर वाली में, ठीक है ना, कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन कौन सी कॉलेजें आती हैं। तो इस वाले जो जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर वाले जो बच्चे हैं, हनुमानगढ़ वाले झुंझुनू की तरफ वाले बच्चे, यहां तक भी क्या है ये बीकानेर के अंडर में कॉलेजें आ रही हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं एक एक को। नेक्स्ट एक तो मेन कैंपस उसका बीकानेर वाली हो गया कॉलेज का। देन नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, वही बीकानेर में ही है।
देन कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस, ये सभी ने कर लिया आजकल, है ना, डेयरी भी वही, कम्युनिटी साइंस भी वही, अप्लाइड साइंस, सारी क्या है वहां पे अलग अलग कैंपस बना दिए। जोमनेर में भी हाल ही में डेयरी वाला था, हमारे टाइम में तो नहीं था, लेकिन हाल ही के अंदर डेयरी वाला भी उसमें कॉलेज खुल गई है। देन नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चांदकोटी, चूरू वाली। तो अगर कोई शेखावाटी का बच्चा देख रहा है तो चांदकोटी वाली कॉलेज प्रीफर कर रहा है, वहां पे अपने भी बच्चे काफी अभी पिछले सेशन में गए थे। और हाँ, एक बात और बता दो, इस वीडियो को जो बच्चा देख रहा है और उसको इन कॉलेजों में से कोई सी भी कॉलेज अगर मिल रही है, तो वहां जाने के आने का अगर कैसी भी प्रकार की कोई एडमिशन के टाइम में कोई समस्या आए, कोई जाने आने की सुविधा चाहिए, रहने की सुविधा चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो आप बेझिझक इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपको बेझिझक है ना सुविधा वहां पे करवाई जाएगी, चाहे कोई सी भी कॉलेज हो। इस वीडियो में जितनी भी मैं कॉलेजें बताऊंगा, उन सभी कॉलेजों के अंदर अगर आपको कोई समस्या आए तो आप बेझिझक कॉल या मैसेज कर सकते हो बच्चा, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट। फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज चूरू, मैन चूरू के अंदर है, ये चांदकोटी में है जो कि पिलानी से आगे पड़ती है, और ये मैन चूरू की है। एक तारानगर में भी होगी, ये रही। एक तारानगर के जो बच्चे हैं वहां के टच के गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर भादरा वाले बच्चे जो हैं वो इसको भी चूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है चिड़ावा के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, जो ये झुंझुनू के पास के बच्चे हैं, झुंझुनू हो गया, इधर जो भी गांव वाले बच्चे हैं वो चिड़ावा चूज कर सकते हैं। देन ये लेट श्री ये मंडावाली है, ठीक है ना, मंडावा झुंझुनू के पास में पड़ता है, ये इसके पास में पड़ता है, झुंझुनू के पास में पड़ता है, तो वहां के बच्चे भी इसको प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे केवीके भी है एक, ठीक है ना। ओके, ये हमारे जो कोर्सेज हैं फिलहाल उनकी ये प्राइस है। तो बच्चा आप एक बार जरूर सत्य एग्री इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां जाके एक बार विजिट जरूर करो, और आपको जो कोर्स चाहिए तो आप परचेज करो, और अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन घर के अंदर जो भी हैं उनको ये आप बताओ कि आप वो 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, उनको ये जरूर कोर्स क्या करो, शेयर करो बच्चा, ठीक है ना, जो फायदा हो जाए उनको भी। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़ के अंदर भी एक अच्छा कॉलेज है गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है जोगीवाड़ा के अंदर बादरा में भी, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट है सारी की सारी बच्चा ना। बीकानेर वाली के अंडर में चल रहे हैं अपन, 14 कॉलेज है गवर्नमेंट। फिर है नौहर भादरावा में, मैंने बताया था आपको कि नौहर के अंदर भी अच्छा कॉलेज है हनुमानगढ़ में। फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर में है बच्चा। फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज पोखरण जैसलमेर के अंदर, जो वहां के जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हो। कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी जयपुर में, बिल्कुल, ये एसकेआरयू के अंडर के अंदर ये कॉलेज है, जयपुर नहीं बीकानेर में हो सकता है बच्चा, है ना, ठीक है ना, ये इसमें हो गया होगा। देन नेक्स्ट मैं बात करूं अपने जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंडर में, ठीक है ना, उदयपुर वाली हो गई, जोबनेर वाली हो गई। अब हम जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंडर वाली जो कॉलेजेस है उनको देखते हैं कि इसके अंडर में कौन कौन सी कॉलेजें आएंगी। तो आइए देखते हैं। पहले एक खुद अपना मेन कैंपस का हो गया वहां का, दूसरा ओसिया, ओसिया जोधपुर के अंदर ही है, ठीक है ना, वहां पर ये कॉलेज है। देन नेक्स्ट है ये, उसमें डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी वाली भी आ गई। एक है बायतू के अंदर बाड़मेर, ये अच्छा कॉलेज है वैसे तो, ठीक है ना, यहाँ भी अपने काफी बच्चे थे बायतू के अंदर भी, तो बायतू में भी देख लेना वहां के जो नियर बच्चे हैं। उसके बाद में बाड़मेर में मैन में है, फिर गुड्डामलानी बाड़मेर, है ना, ये भी अच्छा कैंपस है, ठीक है ना, कैंपस तो क्या पर अच्छा खासा है, ठीक है ना। ये फिर है नागौर, ये भी अच्छा है, ये बेस्ट है भैया, है ना, मैं तो ये कहूंगा ये बेस्ट है। ये एमएससी भी करवाने लग गई है आजकल, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, बिल्कुल बिल्कुल एमएससी करवाने लग गई है ना। हाल ही में हमारे जो जूनियर बैच था वो यहाँ पे कर रहा है, वो तो खैर निकल गया, लेकिन उन्होंने बताया, हमें भी नहीं पता था, तो ये करवाने लग गई है एमएससी भी, ठीक है ना। तो ये अच्छा कैंपस है। दूसरा है डीडवाना नागौर में भी खुल गई है, नई खुली है नावा सिटी। तो ये जो नागौर के बच्चे हैं, मेड़ता सिटी के बच्चे, अजमेर के बच्चे हैं, वो इधर भी आ सकते हैं, और उसके वहां के बच्चे तो खैर आ ही सकते हैं। तो ये नागौर के अंदर भी 3 कॉलेजें खुल गई हैं, ठीक है ना, ये एक तो पहले ही थी। देन नेक्स्ट देखते हैं पाली, सुमेरपुर पाली में जो बच्चे उधर के हैं, पाली सांचौर वगैरह के, तो वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है करौली, करौली धौलपुर, वो धौलपुर एक तो उधर गई, इधर करौली की जो है वो इसमें आ गई, किसमें, जोधपुर वाली के अंडर में आ गई। एक इंडोन सिटी करौली के अंदर है, फिर एक सपोत्रा है, सपोत्रा में है करौली में, एक टोडा भीम के अंदर भी है बच्चा, ठीक है ना। तो ये करौली की हो गई अपने 4 कॉलेज। तो अगर वहां के जो बच्चे हैं वो इसको प्रीफेयर कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर, और ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। एक है गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में है, और एक है बरवाड़ा खुर्द कंधार सवाई माधोपुर, है ना। तो ये 3 कॉलेजें भी सवाई माधोपुर के अंदर जोधपुर के अंडर में आजकल आती है, ठीक है ना। और चलते हैं नेक्स्ट। तो ये 17 कॉलेजें किसके अंडर में आ रही है? जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रही है। एक एक देख रहे हो आप बच्चा, इसको नोट कर लेना, आप सोच लेना कि आपको कौन सी कॉलेज में जाना है, ठीक है ना। ये पता भी होना चाहिए कि आपकी राजस्थान के अंदर कितनी सरकारी कॉलेजें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंडर में कौन कौन सी आती है। तो आइए, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एंड झालावाड़, एकमात्र राजस्थान के अंदर ये हॉर्टिकल्चर की कॉलेज थी। झालावाड़ बढ़िया कैंपस है, शानदार कैंपस है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया कैंपस है। फिर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उमेदगंज कोटा के अंदर है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बारा के अंदर, ये बारा वाली भी कोटा के अंडर में आती है बच्चा। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सहबाद कलवाड़ा के अंदर, इसमें भी ये भी अच्छा है। फिर हिंडोली बूंदी के अंदर है। फिर सिरोही में भी आप जा सकते हो, केसवाड़ा जालौर के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। ये भी अच्छा कैंपस है, गवर्नमेंट कैंपस है। तो ये जितने भी थे वो सारे के सारे क्या है, गवर्नमेंट कैंपस से। सुन लेना मेरी बात, इस वीडियो में अब से पहले तक जो भी आपको मैंने कॉलेजें बताई है वो सारी की सारी गवर्नमेंट है, और वो किस यूनिवर्सिटी से वहां पर एफिडेविट है वो भी मैं आपको बता दिया हूं कि भाई जोबनेर के अंडर में कितनी है, जोबनेर के अंडर में 30 थी, फिर एमपीटी के अंडर में कितनी थी, फिर कोटा में, फिर जोधपुर में, फिर बीकानेर में। तो ऐसे क्या है, सभी यूनिवर्सिटी के अंडर के अंदर सभी कॉलेजें हैं वो बता दिया हूं। अब मैं बात करूंगा प्राइवेट कॉलेजों की, ठीक है ना। किसकी? प्राइवेट कॉलेजों की, कि एसकेएन के अंडर में कितनी प्राइवेट कॉलेजें आती हैं, ठीक है ना। बात मुद्दे की ये है, ठीक है ना, कितनी कॉलेजें आती है। तो देखते हैं, एसकेएन के अंडर में 10 प्राइवेट कॉलेजें आती हैं। यहाँ के नॉर्म्स वगैरह सारी चीजें एसकेएन के अंडर में होंगे। यहाँ के नॉर्म्स, रूल्स, कॉपी चेक, पेपर पापर सब फलान टिकट एसकेएन करेगा, लेकिन उसकी फीस ये कॉलेज लेगी और पढ़ाएगी ये कॉलेज, ठीक है ना। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जेट के थ्रू इनके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बस थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। तो पहली तो है शेखावाटी सिक्कर के अंदर है। देन सेकंड है एक जयपुर के अंदर है, श्री विनायक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। देन दयानंद कॉलेज अजमेर के अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर टोंक वाली है। एमबी कॉलेज पुरानी टोंक में है। एक बुढ़ावाल बहरोड के अंदर है, अभी नहीं खुली है, ओपी एग्रीकल्चर कॉलेज। एक है गणेश लाल मेमोरियल एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगढ़ बांस में है। एक है महाराजा सूरजमल एग्रीकल्चर कॉलेज भरतपुर के अंदर है। लेट मूलचंद मीणा एग्रीकल्चर कॉलेज लालसोट दौसा में भी है। एक रुक्मणी देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडावर दौसा में भी है। तो ये एसकेएन के अंडर के अंदर 10 जो है वो प्राइवेट कॉलेज हैं। ध्यान रखना मेरे बता, अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं आता तो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है ना। ये अपने जो एप्लीकेशन है उसका डैशबोर्ड है, इसमें देखो किस किस चीज के जो कोर्सेज हैं वो आप परचेज कर सकते हो। तो बच्चा एक बार अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लासेस वगैरह जरूर लेवे और नए बैचेस जरूर ज्वाइन करें बच्चा। देन बीकानेर के अंडर में मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं और वो आती हैं। तो पहली है बीआर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सवा चूरू के अंदर है। दूसरी है चौधरी परमाराम गोदारा एग्रीकल्चर कॉलेज हनुमानगढ़ के अंदर है। तीसरे है अपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेज हनुमानगढ़ में है। चौथी चौधरी नंदराम मेमोरियल एग्रीकल्चर कॉलेज हनुमानगढ़ की है। चौधरी गिरधारी राम ढाका एग्रीकल्चर कॉलेज हनुमानगढ़ में है। इधर हनुमानगढ़ गंगानगर में बहुत सी कॉलेजें हैं। ये एसपीएन हनुमानगढ़ में है, सरदार भगत सिंह भी हनुमानगढ़ में है, श्री श्याम कृषि ये भी हनुमानगढ़ में है, एसकेडी भी हनुमानगढ़ में है, और स्वामी केशवानंद कॉलेज जीवी संगरिया ये भी हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना। बहुत सी आ रही है इसमें बच्चा, बहुत सी आ रही है, ठीक है ना। सुरेंद्र कौर ये श्री गंगानगर में है। एसएसपी परनामी ये श्री नगर में, श्री गंगानगर में है। ये ट्रिपल है सत्येंद्र सिंह सामोता है ना, ये अलग है इसका नाम है ना, ये आ गया मेरे मन में तो मैं बता दिया ना, ठीक है। तो ये भी श्रीनगर में है, श्री गंगानगर में है ना। तो परमानेंट डिग्री ये भी श्री गंगानगर में है। महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज गरसाना ये भी श्री गंगानगर में है। महाराजा अग्रसेन भी श्री गंगानगर में है। जीएसजीडी एग्रीकल्चर ये भी श्री गंगानगर में है। ब्राइट कैरियर एग्रो नोखा ये बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना। नोखा बीकानेर में पड़ता है बच्चा, ठीक है ना। तो ये आ गई बीकानेर के अंदर, सबसे ज्यादा है ना प्राइवेट इस बीकानेर में है बच्चा। एसकेएन के अंडर में तो कितनी थी? 10 थी,
लेकिन बीकानेर वाली कितनों को दे रखी है ये भाई साहब 18 को दे रखी है ना। 18 को देकर लो बांट दिया के लो तुम तो पढ़ाओ है ना, खोल दिया। तो ये इतनी सारी प्राइवेट कॉलेजें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नॉर्म्स सारे SKRU के चलेंगे, चीजें बाकी पढ़ाई और फीस कॉलेज की होगी। नेक्स्ट मैं बात करूं जोधपुर के अंडर में कितनी है, मात्र 2 कॉलेजें हैं प्राइवेट जो कि जोधपुर के अंडर में आते हैं। मरुक्षी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर और दूसरी है श्री जितेंद्र गोदाराज SLBS कृषि मालवीय जोधपुर, है ना। तो ये 2 कॉलेजें हैं। तीसरी मैं चौथी बात करूं कोटा के अंडर में, तो अपेक्स इंस्टीट्यूट, काफी नाम सुना है इसका भी। कोटा के अंदर एक बूंदी एग्रीकल्चर कॉलेज है, बूंदी में एक MBODS महिला कृषि महाविद्यालय है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये 12 में ही है। और एक करौली के अंदर है सौरभ एग्रीकल्चर कॉलेज, इंडोन सिटी करौली में। देन नेक्स्ट मैं बात करूं उदयपुर के अंडर में कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेज आती हैं, तो RNT कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और एक है श्रींतजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उपाड़ी ओडेन नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर ये स्थित है ना। खमनो राजसमंद, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा चैती गुलाब की खेती वगैरह होती है यहाँ पे, अच्छी है ना, पर्सन भी पूछा है। तो ये हो गई हमारी कौन सी प्राइवेट कॉलेज है, और किसके अंडर में, हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर के अंदर। अब मैं बात करता हूं जो टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो खुद के हिसाब से चलती है, शहंशाह, है ना। मैं जानू मेरा काम जाने, जो मेरे बच्चे पढ़ेंगे उसके नॉर्म्स रेगुलेशन सारे मेरे होंगे, किसी माइका लाल की कोई वो नहीं है जो मुझे ललकारे, ठीक है ना। तो ये आ जाओ, पहली है अपेक्स स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि जयपुर में स्थित है। दूसरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, जयपुर में ही है। तीसरी जयपुर में है, ये JNU यूनिवर्सिटी है। तीसरी है इसमें महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी है, जयपुर में ही है बच्चा। पांचवी आती है MJRP महर्षि ज्योतिराव फुले, ये भी जयपुर में ही स्थित है। निर्वाण यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर में स्थित है। सुरेश ज्ञान विहार, ये भी जयपुर में स्थित है। यहाँ की फैसिलिटी ठीक है, अब की मैंने भी देखा था, 2-3 बच्चे गए थे वो बता रहे थे, ठीक है ना। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करूं ये वाटिका सांगानेर जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी एक, ये भगवंत यूनिवर्सिटी है अजमेर के अंदर, ये भी प्रॉपरली पूरी की पूरी कंप्लीटली खुद यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट प्राइवेट। BBN कॉलेज ऑफ ये है भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये हमारी जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, ये कोटा के अंदर है बच्चा। ये लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी है, वो चिक्कानी अलवर के अंदर है ना। ये पूरी टोटली प्राइवेट है, ठीक है ना। मैं बात करूं इनकी तो टोटली प्राइवेट है, ठीक है बच्चा। हाँ, नेक्स्ट मैं बात करूं ये नीमराणा, ये जो अलवर में पड़ता है ना, कोटपुतली बैरोड के आगले मांडे, है ना। ये राफेल्स यूनिवर्सिटी, ये तो भाई राफेल है, ये तो क्या पढ़ाएगी, राफेल छोड़ेगी तो ये है राफेल है ना, जो नीमराणा के अंदर है। इंडस्ट्रियल एरिया है नीमराणा, वैसे तो देखे तो बैरोड नीमराणा ना। देन नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर श्याम यूनिवर्सिटी लालसोट दौसा, तो ये भी क्या है, टोटली प्राइवेट अपने खुद की यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में हमने आज ये देखा है कि टोटली क्या है। अच्छा, और भी रह गई क्या संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा के अंदर है। RNBGU स्कूल, ये कौन सी है, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर है। ये के श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ की है। ये क्या है, टांटिया यूनिवर्सिटी, ये टांटिया यूनिवर्सिटी है भैया। हाँ देखो यूनिवर्सिटी का नाम देखो आप, टांटिया, है ना। हाँ, और लास्ट में जो कौन सी है, ये चिड़ावा के अंदर भी है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस श्रीधर यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बिल्कुल श्रीधर यूनिवर्सिटी चर्चे में थी वही, है ना। हाल ही के फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर है, ये काफी चर्चे में भी आई थी, हाँ, डिग्री के लेके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चा ये आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट वाली वो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इसकी जो PDF है आप मंगवा सकते हो। ये पीछे वाले बैच के हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, CUT में भी हुआ है इनका और जेट में भी था। तो ये बात है ना। तो एक बार आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखे तो सभी धन्यवाद के पात्र हो बच्चा। और नई बात मैं आपको बताऊं तो बस यही बात है कि काउंसलिंग का आप जैसे वेट कर रहे हो बेसब्री से हम भी वेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का पढ़ाई है वो रुक रहा है।
तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको पहले शख्स में खड़े मिलेंगे अपडेट देने के लिए। और काउंसलिंग की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे वाले नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो और काउंसलिंग को यहाँ से करवा भी सकते हो। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए भी तो आप इन नंबर्स पे मैसेज भी कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हो। और अगर कोई आपका डाउट हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपके जो बच्चे हैं, अगर आप दोबारा से तैयारी करना चाह रहे हो या फिर आपका इच्छुक हो कोर्सेज देखने का, तो आप अभी कोर्स परचेज कर सकते हो। नया कोर्स अभी लॉन्च हुआ है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट जो बैच है वो हम आपको यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं, ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने चैनल, यूट्यूब चैनल सत्य एग्री इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन करें और इस यूट्यूब को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, जय जवान जय किसान। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो और सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।